हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है। क्विक मैक्रो अपडेट आप लोगों के लिए बिटकॉइन के लेकर आया हूँ मैं, और कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी थी, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिटकॉइन क्या कर रहा है, उससे पहले यार सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका मन करे, आपको अगर कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरे सामने अभी डिवाइसेस जो ओपन है उनमें एफएक्स चल रहा है 10, और जो डॉलर करेंसी है वो रिजेक्ट मार रही है अच्छे रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर मेरे सामने बिटकॉइन का डॉलर इंडेक्स बिटकॉइन खुला हुआ है, और बिटकॉइन ने रिजेक्शन कहाँ से लिया, हमारे उसी जोन से लिया 25K वाले। ठीक, अब ये रिजेक्शन मैं साफ साफ आपसे बोलूँगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बुलिश होगा तभी जब ये टूटेगा, लेकिन टूटता ही तो नहीं है कमबख्त, यही तो बात है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं टूटा। देखो, सिंपल सी चीज़ है कि देखो, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, मैक्रो में चीज़ें ना टाइम लेती हैं। मतलब अगर कोई भी छोटा रेजिस्टेंस है जो मैक्रो में बना हुआ है, यानी अगर ये जैसे ये वाला हमारा रेजिस्टेंस जिसको हम देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है मंथली में, तो मंथली के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हमें लगेगा बहुत टाइम। क्यों? क्योंकि मंथली का रेजिस्टेंस है। अब वहीं पर अगर वीकली रेजिस्टेंस होता तो कम टाइम लगता, वहीं डेली होता या 4 आवर का रेजिस्टेंस होता तो वो टूट चुका होता। लेकिन ये है एक मंथली रेंज का रेजिस्टेंस जो यहाँ पर अगस्त 2022 में हमने रिजेक्ट किया था जहाँ से। ठीक, अब इसी जगह पर हमने कई बार रिजेक्शन भी लिया है। इस जगह पर हमने 25,300 पर भी एक और बार हम आए थे मई 2022 में। ठीक है, और अगस्त 2022 में हमने यहाँ पर देखो रिजेक्शन लिया था। और अगर हम पीछे आओगे ना तो तुम्हें यहाँ पर एक और चीज़ दिखेगी भाई, यहाँ पर 25,000 के अराउंड यहाँ पर भी प्राइस एक्शन अच्छा बना हुआ था, जो कि है, मैं बता रहा हूँ, 2020 के अराउंड। तो आप समझ गए, उससे वॉल्यूम प्रोफाइल भी यहाँ पर अच्छा है। तो ओवरऑल यहाँ रेजिस्टेंस अच्छा है और मैक्रो का रेजिस्टेंस है, तो लेगा ये आपसे आपका इम्पॉर्टेंट टाइम। ठीक, अब दूसरा जो रिजेक्शन हो गया ना, इसके बाद मुझे मेरे मन को जो है शांति मिल गई। शांति क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर रिजेक्शन यहाँ से लेना बनता था। छोटे मोटे रिजेक्शन लेने से कोई फ़ायदा नहीं था। ये बड़ा रिजेक्शन जो आया है ये थोड़ा बहुत ट्रस्टवर्दी है। ठीक, हालांकि मैं अभी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बुलिश नहीं होऊंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बेरिश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट सही से इसके अंदर आ जाए, इस ग्रीन बॉक्स के अंदर 21,900 से लेकर 21,400 के अंदर, तब हम यहाँ से एक अच्छा लॉन्ग बना सकते हैं नीचे का एसएल लगाकर। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये मैं पहले अपने इन्वेस्टर्स को भी समझा चुका हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वॉल बनी हुई है यहाँ पर। ठीक, ये टूटनी नहीं चाहिए, और अगर ये वॉल टूटती तो हमारा यहाँ पर मैक्रो जो अप ट्रेंड है वो टूट जाएगा। और मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जैसा मैंने बताया, मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगा अपनी सारी स्ट्रैटेजीज। लेकिन अभी के लिए ये एक अप ट्रेंड ही है, और बहुत अच्छा अप ट्रेंड है। मेरा मानना ये है कि अभी कुछ चीज़ें और हम लोग को देखनी होंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। सबसे पहले आपको ना यहाँ पर ग्लोबल देखना होगा, मेरे साथ ही देखो। ठीक, पहले एस&पी को देखो। एस&पी क्या कर दिया भाई, अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर चला गया। ये देखो, यहाँ पर ऊपर चला गया, 39, 37 तक आया, और वहाँ से 4,000 के अंदर री एंटर कर गया। और ये एक अच्छी बुलिश चीज़ है, पिछले 3 दिन से यही कर रहा है, सॉरी 2 दिन से। और अगर आप देखो 4,000 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है बिटकॉइन को ऊपर हो जाना चाहिए था 24-25 के अराउंड, पर बिटकॉइन नहीं हुआ, क्योंकि सिल्वर गेट वाली जो न्यूज़ आ गई हमारी। ठीक, अब देखिए, मैं न्यूज़ का उतना बड़ा आपको दिखा होगा, एडवोकेट्स नहीं रहता, मेरा मानना है टीए में आपको सब दिखता है। न्यूज़ वगैरह जो होती हैं वो सडन होती हैं, लेकिन टीए में कहीं ना कहीं आपको उसका एक इंडिकेशन ज़रूर दिख रहा होता है। ठीक, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मार्केट क्रैश करिए तो एक रिजेक्शन के पास ही होगी, तो वो रिजेक्शन तो हमें 25K का पहले भी दिखा, 23,800 वाला रिजेक्शन भी दिखा। अब वहाँ से सिल्वर गेट की न्यूज़ जो है वो बाद में आई, और पहले रिजेक्शन हमें दिखा 23,800 का। तो अगर आप यूएस डॉलर करेंसी को देखो तो इसका रिजेक्शन तो भाई वहीं से हो रहा है जहाँ हमने आपको बताया था 105 से लेकर 105.6, 104.9 से लेकर 105.6 तक हमारा रिजेक्शन जोन है। अगर डॉलर यहाँ से वीक पड़ता है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि ये वीक पड़ेगा और ये नीचे आना चाहेगा 103 तक, जब डॉलर वीक पड़ेगा तो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ होगी। ठीक, बात करते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक जो हमारा है वो एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको देखकर मैं अगर कहूँ तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि यहाँ से ये एक अच्छी रैली करना चाहता है इस एरिया में जहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, तो वहाँ पर ये एक अच्छी रैली कर सकता है। बाकी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इंटरेस्ट रेट तो नहीं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये 10 ईयर वाला। अगर आप देखो यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो यील्ड है 10 ईयर, वो हमारे ध्यान में रखने वाला है। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहा है, काफ़ी ज़्यादा, इस पर भी आप नज़र रखो। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड्स वगैरह है ना, ये यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट हैं उनको दर्शाते हैं। ठीक, कि इन्वेस्टर्स किस तरह से
इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो रिस्कियर एसेट्स में आना चाह रहे हैं। अगर बॉन्ड्स का यील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक। अगर अब मैं आपको कॉइन्स बताना चाहता हूँ कुछ जो अच्छी रैली कर सकते हैं आने वाले टाइम में, हालांकि मेरे पास एफएक्सेस भी है, पर मैं एफएक्सेस की एंट्री आपको बता देता हूँ। चलो, एफएक्सेस जो है, एफएक्सेस की मुझे एक बहुत अच्छी वॉल जो मुझे दिखी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि एफएक्सेस में जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर परफेक्ट जो बन रहा है वो बनेगा आपका यहाँ पर डेली और 4 आवर्स के अंदर, ठीक, डेली और 4 आवर्स के अंदर। लेट मी शो यू। तो ये हमारा 4 आवर का चार्ट है, ठीक। अब 4 आवर के चार्ट में हमारी बाइंग तो मेरी पहली तो 6 वे के अराउंड हुई थी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं अभी के लिए एफएक्सेस कहाँ पर मजबूत होल्ड कर रहा है, वो एफएक्सेस का ये वाला एरिया 10.09 10.1 से लेकर 9.8, बहुत बार दोहराया, बहुत बार बताया भी। अगर यहाँ से एफएक्सेस रैली करता है तो बहुत अच्छी रैली करेगा, 10.7 से 11-12 तक की रैली आराम से आ सकती है, पर पहले रिजेक्शन 10.5 से लेकर 10.7 का मिलने वाला है एफएक्सेस को, ठीक, अगर यहाँ से रैली करता है। दूसरा चीज़ है, अगर आप यहाँ से लॉन्ग बनाना चाहो, स्पॉट में एफएक्सेस लेना चाहो ले लो, लेकिन नीचे एसएल ज़रूर लगाना। एसएल कौन सा, 9.6 का मैं तो लेकर चलूँगा, ठीक। अगर 9.6 हिट होता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा, सिंपल सी चीज़ है। मैंने आप लोगों को ये चार्ट के लेवल्स तो ऑलरेडी बताए हुए हैं, 9 से लेकर 9.2 से 8.6 हो गया, और ये निचला 7.7 है, जो कि मुझे लगता है मंथली में ओवरऑल कहीं ना कहीं होगा, वरना यहाँ पर वीकली वगैरह में मुझे बेरिश नहीं लगता, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर CFX की और FTM की, ये 2 कॉइन्स ऐसे हैं जो मेरी नज़र में, पहला जो टोकन है जिसको मैं आपकी नज़र में लाना चाहूँगा वो है FTM का यहाँ पर कुछ न्यूज़ भी है, पहले तो न्यूज़ भी बाइंड है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर करेक्टिव वेव देखी। पहले तो यहाँ पर हमें इम्पल्स मूवमेंट देखने को मिला, फिर हमें करेक्टिव वेव देखने को मिली, और अभी जो है यहाँ पर 42 से 38 के बीच में यहाँ पर पिकेबल एफएक्सेस लग रहा है। मैंने यहाँ पर देखो अलर्ट भी लगा के रखा है, देखो ये शो करेगा अलर्ट FTM USDT क्रॉसिंग डाउन 0.3985। तो इसके आसपास आने पर मैं अपनी पोजीशन जो है डिप्लॉय करूँगा और यहाँ पर एफएक्सेस का लॉन्ग बिल्ड करूँगा, ठीक है, 2x to 3x ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये लॉन्ग टर्म रखना है लंबा, ठीक। नेक्स्ट कॉइन जो मेरी नज़र में है वो है CFX एक ऐसा टोकन है जिसने रिसेंट में बहुत अच्छी रैली करी थी, ठीक, और ये मेरे रेडार में भी था, लेकिन हालांकि अभी ये काफ़ी नीचे आ चुका है, 18 सेंट के अराउंड चल रहा है। मेरा जो बेस्ट बाय जो मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पर 16 सेंट से 14 सेंट्स देख रहा हूँ, मैंने ट्विटर पे भी आपके साथ शेयर किया। 16 सेंट से 14 सेंट के बीच में मैं इसे पिक करना चाहूँगा, क्योंकि RSI भी वहाँ पर कूल डाउन हो जाएगा। पहले ही एंट्री जो है मैंने यहाँ पर छोटी सी बना ली है, ठीक। नेक्स्ट टोकन CFX के अलावा जो मेरे माइंड में है वो है EOS टोकन जो है, उसको अगर आपको लॉन्ग या कुछ भी करना है तो उसको आप देखो कि ये आपका 1.4 के ऊपर निकल जाए, पहले ये एग्जिट कर जाए इस जोन से। जैसे ये एग्जिट करेगा मेरा टारगेट 1.9 रहेगा और उससे भी ज़्यादा रहेगा, 50 to 40% ये आपको प्रॉफिट लाकर दे सकता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, ईजिली। तो दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट। बिटकॉइन का अगर मैं आपको बताऊँ तो एज लॉन्ग एज वो जो वॉल आपकी होल्ड हो रही है तो उस वॉल्ड को आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो, एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, और अच्छा खासा अब मुझे तो प्राइस एक्शन देखने को लग रहा है, ठीक, सिंपल सी चीज़ है। हालांकि डेली में आप देखो सिंपल सा यहाँ पर बेरिश दिख रहा है, जो मैंने आपसे बोला इस ग्रीन के अंदर आना चाहिए, ये बात याद रखना मेरी, ठीक, इस ग्रीन के अंदर आएगा, उसके बाद आप एक अच्छी लॉन्ग या जो भी आपको बिल्ड करना है आप कर सकते हो, ठीक, सिंपल सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है, नीचे के लेवल्स कौन कौन से हमारे हैं जो भाई वर्क कर सकते हैं, यही हो सकता है। पहले तो 20-800 वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले ही बता देता हूँ, लो लेट मी मार्क इट डाउन हेयर, तो ये 20-800 वाला भी इंपॉर्टेंट, ठीक, इसको भी मार्क कर लेना। तो ये सब लेवल हैं जो मैं अभी देख रहा हूँ क्रिटिकल, इनके टूटने पर मुझे लगेगा कि मार्केट बेरिश हो रहा है, मार्केट दोबारा से 14 के या फिर वहाँ कहीं आने चाह रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना जो है स्टैंड चेंज करूँगा। एफएक्सेस वगैरह सब जाएंगे फिर हमारे कहाँ पर तेल लेने, FTM CFX सब। तो आपको ऑल्ट्स को हटना है सबसे पहले अगर आपको बिटकॉइन बेरिश होता दिखे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो मार खाएंगे वो ऑल्ट खाएंगे इस समय। डोमिनेंस थोड़ा ऊपर भी उठ गया है तो डोमिनेंस की वजह से इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स पर। तो सिंपल सी चीज़ है, आप अपनी लॉन्ग लो, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। लॉन्ग जहाँ पर अच्छा मतलब अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पर जैसे मैं हूँ, मैं रिस्की आदमी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लॉन्ग बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, ठीक, चाहे मेरा एसएल हिट हो ना हो, मैं एसएल लगाऊँगा, लॉस लेकर चला जाऊँगा, पर लॉन्ग ज़रूर बनाऊँगा इस एरिया में। क्यों? क्योंकि सपोर्ट बहुत तगड़ा है। दोबारा आए हैं हम लोग बरबर फरवरी मिड के बाद से, दोबारा 15-20 दिन बाद दोबारा से आए हैं और डेली में आए हैं, तो अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।